नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार एक जंगल में बब्बर नाम का एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। उसके पास उसका एक सलाहकार सियार था जिसका नाम चंपू था। चंपू बहुत ही होशियार और चालाक चतुर जानवर था। एक बार उस शेर की उस जंगल के एक हाथी से लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में वह शेर बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके आगे का एक पैर टूट गया और वह चलने फिरने में लगभग असमर्थ हो गया था। चलने फिरने में असमर्थ हो जाने के कारण अब शेर शिकार नहीं कर पा रहा था और शेर और सियार दोनों ही भूखे रहने लगे या आधा पेट खाकर बहुत मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सियार शेर के द्वारा छोड़े गए भोजन को ही करके अपना पेट भरता था, इसलिए उसे चिंता हो रही थी कि अगर शेर इसी तरह भूखा रहेगा तो वह भी भूखा मर जाएगा। उसने शेर को कहा, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं होते हो तब तक मैं बाहर से शिकार को पकड़ के आपके पास लाऊंगा और आप उसे खा लेना। इसके बाद फिर आप शिकार कर सकोगे वापस। शेर ने कहा, भला ऐसा हो सकता है क्या कि कोई जानवर खुद अपने मौत के लिए मेरी मांद में आए? सियार ने बोला कि वो सब छोड़ दो, वो मेरे ऊपर है। मैं सियार हूँ, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी जानवर को आपके पास ले आऊँगा, लेकिन उसके बाद उस जानवर का आधा हिस्सा आप खाओगे और आधा मुझे मिलेगा। शेर ने बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद सियार गांव की तरफ प्रस्थान करता है जो जंगल से थोड़ी ही दूरी पर था। वहां जाकर उसने देखा कि लंबकर्ण नाम का एक गधा हरी हरी पत्ती पत्ती छोटी छोटी कोमल घासें खा रहा था। उसने जाकर गधे से बोला बहुत ही विनम्रता पूर्वक कि गधे मामा, आप यह छोटी छोटी हरी हरी घास क्यों खा रहे हो? आप जंगल की बड़ी बड़ी ताजी और हरी घास क्यों नहीं खाते हो? वहां पर तो एक बड़ा सा जलाशय भी है। उस गधे ने कहा, मेरा मालिक धोबी मुझे बहुत मारता पीटता है, बहुत काम करवाता है और मुझे खाने को भी नहीं देता, इसलिए मैं बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया हूँ। रही बात घास खाने की, तो मैं जंगल में जाकर घास इसलिए नहीं खाता हूँ क्योंकि वहाँ अगर जाऊँगा तो वहाँ पर कोई न कोई जंगली जानवर मुझे मार देगा। मैं तो देहाती पशु हूँ, मैं वहाँ कैसे से रह सकता हूँ? सियार ने कहा, ऐसा न कहो, यह जंगल मेरा है, इस जंगल का राजा मैं हूँ। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ आइए, घास खाइए और आराम से जीवन भर अपना खुशी से रहिए। किसी भी धोबी का आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गधे ने सियार से कहा, नहीं भाई, वहाँ कोई न कोई जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएगा, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तब सियार सोचने लगा कि अब मैं इस गधे को कैसे बेवकूफ़ बनाऊं। इसके बाद उसने कहा, देखो, आपकी इच्छा है, अगर आप आना चाहते हो तो आओ, नहीं आना चाहते हो तो नहीं आओ, लेकिन मैंने न जाने कितने सारे गधों को धोबियों के अत्याचार से बचाया है। मैं बहुत सारे गधों को अपने जंगल में उस जलाशय के पास जहाँ हरी हरी लंबी लंबी मोटी मोटी घास उगती है, वहाँ पर मैं यहाँ से ले गया था। और आपको मैं बता दूँ, वहाँ पर बहुत सारी गंधर्व कन्याएं यानी कि गधियाँ रहती हैं। वे सब चाहती हैं कि उनका विवाह हो जाए, लेकिन अभी वहाँ पर कोई भी नौजवान गधा नहीं है, सिर्फ आप एक यहाँ हो जो कि बहुत ही नौजवान हो। अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर जो गधियाँ हैं वो आपके साथ प्रेम विवाह करेंगी और आपको बहुत सारी गधियों से मिलन का सौभाग्य प्राप्त होगा। सियार की यह बात सुनकर गधा का मन लालच से भर गया। वह सपने देखने लगा बहुत सारी गधियों का और उसने कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। इसके बाद उसने बोला, सियार ने उस गधे से कि देखो गधे भाई, हम लोग जिस जलाशय पर जाएंगे उसका रास्ता थोड़ा ऊंचा नीचा पहाड़ के बीच से है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गधियाँ रहती हैं और वो आपको अपना प्रेम में आपके साथ मिलकर आलिंगन करेंगी। यह बात सुनकर गधा बोला, हाँ ठीक है, जल्दी चलो, मैं भी धोबी के अत्याचार से मुक्त होना चाहता हूँ। यह सब बात करके गधा और सियार दोनों वहाँ से चल दिए। सियार गधे को शेर की मांद के पास लेकर के आ गया और बोला कि इस मांद में कुछ गधियाँ रहती हैं, आप इनसे होकर के आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। जैसे ही गधा धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उस मांद तक पहुँचा, छिपा हुआ शेर उसके ऊपर जोर से झपट्टा मारने का कोशिश किया।
शेर का एक पंजा गधे के पीठ पर पड़ा और गधा हड़बड़ा गया और डर के मारे दौड़कर तेजी से वापस भाग गया। वापस गांव जाकर वहीं हरी हरी घास के मैदान में खड़ा हो गया और घास चरने लगा। सियार शेर के पास पीछे से पहुंचा और बोला, आपने शिकार क्यों नहीं किया? शेर ने बोला, मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। मैंने उस पर जैसे ही अपना पंजा मारा वह भाग गया। अब कोई दूसरा शिकार ढूंढो। सियार ने बोला कि शेर महाराज, आप इतने वृद्ध हो गए हैं कि आपने एक शेर होने के बावजूद भी एक गधे को नहीं मार पाए। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं वापस उसी गधे को आपके पास लेकर आऊंगा। शेर बोला, ऐसा नामुमकिन है, वह गधा एक बार बचकर जा चुका है, दोबारा वह मौत के मुंह में क्यों आएगा? सियार ने फिर बोला, मैं चंपू सियार हूँ, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उस गधे को लेकर आऊंगा, आप बस उसे इस बार किसी न किसी तरह मार देना। शेर बोला, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम जाओ, उसे लेकर आओ, मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद सियार वापस उस गधे के पास पहुंचा। उसने बोला, गधे भाई, आपने यह क्या जुल्म कर दिया? गधा बोला, तुमने मुझे मरवाने की साजिश रची थी और मैं वापस यहाँ बचकर भाग आया और मुझे ही उल्टा बोल रहे हो कि मैंने जुल्म कर दिया। सियार ने उसे बोला, अच्छा वहाँ क्या हुआ? गधे ने कहा, जैसे ही मैं उस गुफा के पास पहुंचा, कोई एक जंगली जानवर मेरे पीठ पर छरप रहा था। सियार हंसने लगा। गधा पूछा, क्यों हंस रहे हो? सियार ने बोला, मैंने आपको कहा था ना कि उस गुफा में कुछ गधियाँ रहती हैं जो आपसे प्रेम विवाह करना चाहती हैं। वो सब आपके लिए तरस रही थी और वो अगर आपको नहीं प्राप्त कर सकी तो वो मर जाएंगी। वो इतनी व्याकुल हो चुकी थी आपके लिए, लेकिन जब उन्होंने आपका स्पर्श किया तो आप डर के मारे वहाँ से भाग गए। आपको लगा कि यह अंधेरा में जरूर कोई न कोई जंगली जानवर है। तब गधे ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने बोला, क्या वह गधियाँ थीं जो मुझसे प्यार करना चाहती थी? सियार ने बोला कि हाँ, वे गधियाँ थी जो आपसे प्यार करना चाहती थी, परंतु आप तो उन्हें धोखा देकर भाग आए। गधा बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं वापस उनके पास जाऊंगा। यह कहकर वह दौड़ते हुए उस गुफा के पास पहुंच गया और अंदर में जाकर के गधे की आवाज़ निकालने लगा। लेकिन यह क्या, जैसे ही वह अंदर पहुंचा, शेर ने एक ही पंजे के झपट्टे से उसे वहां पहुंचाकर मार दिया। गधा मर चुका था। शेर बहुत खुश हुआ। उसने चंपू को शाबाशी दी कि सियार, तुम वास्तव में बहुत ही चतुर, चालाक और धूर्त हो। सियार भी बहुत खुश था कि उसे अब खाने को मिलेगा, लेकिन इतनी दौड़ भाग करके वह काफ़ी थक चुका था। शेर ने बोला, देखो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मुझे भोजन मिला है, तो मैं पहले जा करके भगवान की पूजा करूँगा। यह कहकर वह नदी में स्नान करने चला गया, लेकिन सियार को बहुत भूख लगा था। उसने सोचा कि जब तक शेर आ रहा है तब तक मैं थोड़ा सा कुछ खा लूं। सियार ने गधे के दोनों कान और उसका दिमाग खा लिया। जब शेर वहां से वापस आया तो उसने पूछा, दुष्ट, तुमने यह क्या किया? तुमने मेरे पहले इस भोजन को जूठा कर दिया, और इसके दोनों कान कहाँ गए, इसका दिमाग कहाँ है? तब सियार ने गधे को जवाब दिया, महाराज, अगर इस गधे के पास कान होते तो वह मेरे जैसे धूर्त प्राणी की बात सुनता ही क्यों? और अगर इसे दिमाग होता तो क्या यह एक बार बच करके जाने के बाद दोबारा वापस आता? शेर सियार के इस उत्तर को सुनकर संतुष्ट हो गया। उसने कहा, तुम सच बोल रहे हो, गधे के पास न कान था न दिमाग था, इसीलिए वह दोबारा मेरे पास आया। इसके बाद शेर और सियार दोनों ने मिलकर उस गधे को खा लिया और अपना अपना भोजन बांट लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी धूर्त चालाक व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए। और अगर खासकर हम एक बार किसी से धोखा खाए हुए हैं, किसी ने हमें एक बार चीट कर लिया है, तो वापस उस इंसान पर भरोसा करना सबसे बड़े गधे बनने की बात होगी। आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको धोखा दिया है, या आपको छोड़ करके किसी और व्यक्ति को धोखा दिया है जिसे आप जान रहे हो, तो भी उसके बात में कभी मत आना, क्योंकि अगर वह किसी दूसरे को धोखा दे सकता है तो वह आपको भी धोखा दे सकता है। ऐसे धूर्त सियार से ज़िंदगी भरी हुई है, सावधान रहना और सतर्क रहना। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। धन्यवाद।